मुत्तकीन फीहा यदऊन फीहा बिफाकिहतिन कसीरतिन व शराब व इंदहुम कासिरातुत तर्फ अतराब हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब। ये एक जिक्र था। अब सुनो कि डर रखने वालों के लिए यकीनन अच्छे से अच्छा ठिकाना है, हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके द्वार उनके लिए खुले होंगे, उनमें वे तकिए लगाए बैठे होंगे, खूब खूब मेवे और पेय मंगवा रहे होंगे और उनके पास शर्मीली समान उम्र वाली पत्नियां होंगी। ये वे चीजें हैं जिन्हें हिसाब के दिन देने का तुमसे वादा किया जा रहा है। इन्न हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद हाज़ा व इन्न लित्ताग़ीन लशर्र मआब जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मिहाद हाज़ा फल्यज़ूक़ूहु हमीमुन व गस्साक़ व आख़र मिन शक्लिही अज़वाज हाज़ा फ़ौजुन मुक़्तहिमुन मअकुम ला मरहबन बिहिम इन्नहुम सालुन नार क़ालू बल अंतुम ला मरहबन बिकुम अंतुम क़द्दमतुमूहु लना फ़बिअसल क़रार। ये हमारा दिया हुआ है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं। ये तो है डर रखने वालों का परिणाम, और सरकशों के लिए अत्यंत बुरा ठिकाना है जहन्नम, जिसमें वे झुलसे जाएंगे। बहुत ही बुरा आवास ये है उनके लिए, अतः वे मजा चखें खौलते हुए पानी और पीप, रक्त और इसी तरह की दूसरी कड़ुआहटों का। वे जहन्नम की ओर अपने अनुयायियों को आते देखकर आपस में कहेंगे, ये एक फौज तुम्हारे पास घुसी चली आ रही है, कोई स्वागत इनके लिए नहीं है, ये आग में झुलसने वाले हैं। वे उनको जवाब देंगे, नहीं, बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो, कोई स्वागत तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ही तो ये परिणाम हमारे आगे लाए हो। कैसी बुरी है ये ठहरने की जगह। क़ालू रब्बना मन क़द्दम लना हाज़ा फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़िअफ़न फ़िन्नार व क़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार अत्तख़ज़नाहुम सिख़रिय्यन अम ज़ाग़त अन्हुमुल अबसार इन्न ज़ालिक लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार क़ुल इन्नमा अना मुन्ज़िरुन वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। फिर वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, जिसने हमें इस परिणाम को पहुंचाने की व्यवस्था की, उसको दोज़ख का दोहरा अजाब दे। और वे आपस में कहेंगे, क्या बात है, हम उन लोगों को कहीं नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे। हमने यूं ही उनका मजाक बना लिया था, या वे कहीं निगाहों से ओझल हैं। बेशक ये बात सच्ची है, दोज़ख वालों में यही कुछ झगड़े होने वाले हैं। ए नबी, उनसे कहो, मैं तो बस सावधान कर देने वाला हूं, कोई वास्तविक इलाह नहीं मगर अल्लाह, जो यकता है, सब पर बलशाली। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार क़ुल हुव नबअुन अज़ीमुन अंतुम अन्हु मुअरिदून मा कान लिय मिन इल्मिहिम बिल मलइल अअला इज़ यख़्तसिमून इन यूहा इलय्य इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुन मुबीन इज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरन मिन तीन फ़इज़ा सव्वय्तुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहु साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबर व कान मिनल काफ़िरीन। आसमानों और जमीन का मालिक और उन सारी चीजों का मालिक जो उनके बीच हैं, बलशाली और माफ करने वाला, इनसे कहो, ये एक बड़ी खबर है जिसको सुनकर तुम मुंह फेरते हो। इनसे कहो, मुझे उस समय की
कोई सूचना न थी जब सबसे ऊंचे दरबार वालों मलय आला में झगड़ा हो रहा था। मुझको तो प्रकाशना द्वारा ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला सावधान करने वाला हूं। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूं, फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाओ। इस आदेश के अनुसार फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो इनकार करने वालों में से हो गया। قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون। रब ने कहा, ए इब्लीस, तुझे क्या चीज उसको सजदा करने में रोक बनी जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ उच्च श्रेणी की हस्तियों में से? उसने जवाब दिया, मैं इससे अच्छा हूं। आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से। कहा, अच्छा, तू यहां से निकल जा, तू तिरस्कृत है और तेरे ऊपर बदला दिए जाने के दिन तक मेरी लानत है। वो बोला, ए मेरे रब, ये बात है तो फिर उस समय तक के लिए मुझे मोहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन वलतअलमुन्न नबअहु बअद हीन। कहा, अच्छा, तुझे उस दिन तक की मोहलत है जिसका समय मुझे मालूम है। उसने कहा, तेरे प्रताप की कसम, मैं इन सब लोगों को बहका कर रहूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया है। कहा, तो सत्य यह है और मैं सत्य ही कहा करता हूं कि मैं जहन्नम को तुझसे और उन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरा अनुसरण करेंगे। ऐ नबी, इनसे कह दो कि मैं इस संदेश पहुंचाने यानी तबलीग पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता और ना मैं बनावटी लोगों में से हूं। ये तो एक नसीहत है सारे जहान वालों के लिए, और थोड़ा समय ही गुजरेगा कि तुम्हें इसका हाल खुद मालूम हो जाएगा।